बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे और आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मेरे घर दावत है तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सोचा आपके साथ वो दावत की तमाम जो डिशेस मैं बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम स्वीट डिश बनाएंगे। मैं एक डिज़र्ट बनाने लगी हूँ, मैंगो डिज़र्ट, क्योंकि इसको हमने ठंडा करना होता है तो इसलिए सबसे पहले हम ये बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 1/2 लीटर दूध, 2 पैकेट्स हमने चॉकलेट बिस्किट लिए हैं, 1 मैंगो लिया है उसको क्यूब में काट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, 2 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड हमने लिया है, स्प्रिंकल लिए हैं हमने इसकी गार्निशिंग के लिए, और मैंगो आइसक्रीम हम वो भी गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए पहले हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। दूध हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसी में से हम थोड़ा सा दूध कप में डालेंगे और इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कस्टर्ड, कोई लम्स ना रह जाए बीच में। दूध के अंदर चीनी शामिल करेंगे। 1/2 लीटर दूध में 2 चम्मच चीनी कम है, लेकिन हमने इसलिए कम डाली क्योंकि बाकी भी सारी चीज़ें स्वीट हैं, मैंगो भी, बिस्किट भी और आइसक्रीम भी। तो अगर इसमें हम चीनी ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए फिर हम इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। कस्टर्ड हमारा तैयार है। कस्टर्ड ठंडा होगा तो फिर हम बाकी चीज़ें सैम्बल करेंगे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। ये हम सिंगल सर्विंग के लिए हमने ये बाउल लिए हैं। अब इसमें हम असेंबलिंग करेंगे अपनी चीज़ों की। पहले हम डालेंगे मैंगो, फिर हम बिस्किट डालेंगे, बिस्किट आप अपनी पसंद के कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। इस तरह से हम कस्टर्ड डालेंगे, ऊपर से पूरा हम कवर कर देंगे। ऊपर इतनी आपने जगह छोड़नी है कि उसमें हम आइसक्रीम जो है अपनी वो डालेंगे। इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम जिस वक्त हमने सर्व करना होगा तब इस पर हम आइसक्रीम और स्प्रिंकल्स डाल के सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड हम बनाएंगे चिकन शामी कबाब। इसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है, 1 पाव हमने चने की दाल ली है, इसको हमने घंटा भर पहले भिगो के रख दिया था। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट,
2 मैंने मोटी इलायची ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। इन चीज़ों को सबको डाल के और साथ में इनके 1.5 गिलास पानी या 2 गिलास पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब ये मसाला गल जाएगा तो बाकी की चीज़ें हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें हमने डाल के इसमें रख दी हैं। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी डाला है। इसको अब हम गलने के लिए रखेंगे और इसके बाद हम अपनी चिकन पालक तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बनाएंगे चिकन पालक आलू। मैं सारी चीज़ें चिकन के साथ इसलिए बना रही हूँ कि हमें हमेशा देखना चाहिए कि जो हमारा गेस्ट आ रहा है वो क्या चीज़ पसंद करता है और क्या चीज़ वो खाता है। तो मेरे जो गेस्ट आ रहे हैं वो मटन और बीफ पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो चिकन से ही बनाई हैं। तो आइए अपनी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है तकरीबन 200 ग्राम मैंने चिकन ली है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। 3 पाव मैंने पालक ली थी, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। इसका पानी मैंने गिराया नहीं, ये इसके अंदर इसका पानी है थोड़ा सा। 1 बड़े साइज का आलू लिया है, इसके क्यूब काट लिए हैं। 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं। 2 प्याज लिए हैं मैंने। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लीजिए। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 कप हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन आलू पालक, इसमें हमने 1/2 कप ऑयल डाला है। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे हमने अपने चिकन शामी कबाब बनाने के लिए रखे हुए हैं। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। इसके साथ ही हम हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे। इसमें लहसुन अदरक शामिल करेंगे। मसाले शामिल करेंगे। हम चिकन और टमाटर इसमें शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। आंच हमने मीडियम रखी हुई है।
मसाला हमने अच्छे से भून लेना है। चिकन स्टॉक डालेंगे, जिस पे हमने चिकन बॉईल की थी वो हम थोड़ी सी डालेंगे। आलू शामिल करेंगे। इसको 1-2 मिनट हम भूनेंगे। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी बॉयल है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। पालक जो हमने बॉईल की है, हमने उसको फुल बॉईल नहीं किया, हाफ डन उसको हमने करके रखा था। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। ये ऑयल देखे सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम पालक शामिल करेंगे। बहुत से लोग पालक को ग्राइंड करके बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में ग्राइंड की हुई पालक बिल्कुल पसंद नहीं की जाती।
पालक का पानी भी हमने इसी में शामिल कर देना है, ताकि जो पालक जो थोड़ी बहुत बाकी भी गलने वाली है वो इसी पानी में गल जाएगी। इसको एक उबाल आए तो हम आंच इसकी हल्की कर देंगे ताकि ये आलू और पालक अच्छे से गल जाए। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे उस वक्त तक जब तक ये पालक और आलू गल ना जाए, और उसके बाद जब ये गल जाएंगे तो हम इनको अच्छी तरह भून के इसका बाकी का पानी भी ड्राई कर लेंगे। जब तक ये गलता है हमारा पालक और आलू वगैरह, तो हम चिकन मंचूरियन की तैयारी कर लेते हैं, उसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं चीज़ों की। आलू चेक करेंगे, आलू गल चुके हैं। अब इसका आँच हमने इसकी तेज़ कर दी है, और इसका पानी हम ड्राई करेंगे। नमक आप चख लीजिए, कम लगे तो डाल लीजिए। पालक में हमेशा पहले कम नमक रखा करें, क्योंकि पालक का अपना भी इसमें नमक होता है, तो अगर आप पहले ही ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले बहुत कम रखें, फिर इस स्टेज पे आप चेक कर लें, अगर आपको मज़ीद डालने की ज़रूरत है तो आप डाल लीजिए। इधर हमारे कबाब का मसाला भी तैयार है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसको हम बाकी के मसाले डाल के चॉपराइज़ करेंगे। जब आप खाना बनाएं तो साथ आप दुरूद पाक या कोई भी अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, इससे खाने में बरकत होती है। पालक का पानी ड्राई हो चुका है, अब इसका हम चूल्हा कर देंगे बंद, और अब हम बाकी की अपनी चीज़ों को तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन मंचूरियन बनाने की का स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ kg बोनलेस चिकन ली है, 1 एग वाइट ली है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, 1.5 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 2 चिकन क्यूब्स ली हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, चिली सॉस ली है, विनीगर, सोया सॉस और केचप हम 1 कप यूज़ करेंगे।
और 1 टेबलस्पून हम ये तीनों सॉस इस्तेमाल करेंगे, विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस। पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। चिकन की मैरिनेशन के लिए हम इसमें डालेंगे एग वाइट, चिकन पाउडर, सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स। इसके साथ हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून हमने डाला है। साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। ये हम मैरिनेशन में डाल रहे हैं, इसकी जब हम सॉस बनाएंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून विनीगर डालेंगे। और 1 टीस्पून चिली सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी हमने 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। 1 टेबलस्पून हम इसमें और डालेंगे और इसको अच्छे से हम मैरिनेशन होने के लिए कम से कम आधा घंटा के लिए इसको रखेंगे। चिली फ्लेक्स इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो। मंचूरियन के लिए हम सॉस तैयार कर लेंगे। हमने 1 कप केचप ली है। इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चिली सॉस, 1 टीस्पून हम डालेंगे विनेगर। इसको अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें। अब चिकन मंचूरियन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन जो हमने मैरिनेट की है, ऑयल हमने गरम कर लिया है। इसमें हम एक एक पीस उठाएंगे और इसको डीप फ्राई करेंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है। इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना। फ़ौरन चम्मच चलाने से इसकी कोटिंग उतर जाती है, इसलिए आपने फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना। इसको मीडियम आंच पर 2-3 मिनट इस तरह होने दें। इससे चिकन भी टेंडर हो जाएगी और अच्छा से इसका कलर एक साइड से आ जाए तो हम इसको टर्न करेंगे।
इसकी साइड चेंज कर दें। इसका हमें बस इतना ही कलर चाहिए और ये अच्छे से हो गई है। इसको हम निकाल लेंगे और अपने बाकी के चिकन को भी हम इसमें फ्राई करने के लिए डालेंगे। बाकी की चिकन भी डालेंगे, इसको भी फ्राई करेंगे। एक एक पीस ही हमने पकड़ के डालना है, अगर इकट्ठे डालेंगे तो तमाम पे तमाम जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा सा सौटे करेंगे। एक दो मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक मिनट फ्राई करेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे।
और इसमें चिकन क्यूब डालेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप वो इसमें डाल लें, नहीं है तो फिर चिकन क्यूब डाल लें। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसकी आंच हमने मीडियम टू हाई रखी है। हम सॉस शामिल करेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 कप पानी शामिल करेंगे। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मेरे पास थोड़ी सी जिसमें मैंने चिकन बॉईल की थी, थोड़ी सी मेरे पास स्टॉक पड़ी थी, मैंने वो डाल ली है। ½ टीस्पून हम शुगर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से घोल के रखा हुआ है, उसको हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितनी हमें ज़रूरत होगी। अगर आपने इसकी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप इसमें थोड़ा पानी और डाल लें। इसके साथ ही हम वेजिटेबल्स जो हमने स्टर फ्राई करके रखी हैं वो डालेंगे। हमारी चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। अब हम वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फ्राइड राइस की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, 1 छोटे साइज़ की बंद गोभी डालेंगे, इसको 1 मिनट के लिए हम स्टर फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। साथ ही हम गाजर भी डाल देंगे।
आँच हमने इसकी फुल रखनी है। इसमें हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम सॉल्ट डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब ये सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। सब्जियां हमने निकाल ली हैं। 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है, इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। इसको भी हल्का सा हम कलर देंगे। ये वेजिटेबल फ्राइड राइस है। 1.25 ग्लास हमने चावल लिए हैं, इनको हमने पहले से भिगो लिया था। प्याज को बस हमने इतना ही करना है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल में पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से डालना है। चावल कंप्लीट तैयार कर लेंगे। चावल हमारे होने वाले हैं। जब ये हो जाए तैयार तो इस दम पर लगाने से पहले हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे और फिर इसको दम पर लगाएंगे। इसका नमक आप चेक कर लीजिए, कम लगे तो आप और डाल सकती हैं। वेजिटेबल्स में भी सॉल्ट डाला है, इसलिए इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। दम वाले हो गए, अब इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे।
कबाब के हमने चिकन को हड्डियों से अलहदा कर लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक हमने प्याज ले लिया है, इसको मोटा मोटा काट लें, और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डाल के चॉपराइज़ करेंगे। अगर चॉपर नहीं तो इसको सिल बटे पर अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। मसाले को हमने अच्छे से चॉपराइज़ कर लिया है। इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। फिर हम ज़ीरा रायता भी बना लेंगे। 1 कप हमने दही लिया है, इसमें हाफ़ टी स्पून शुगर डालेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें थोड़ा सा हम दूध शामिल करेंगे। अच्छे से इसको फेंट लीजिए। थोड़ा सा और दूध शामिल करेंगे। पानी की जगह आप दूध इसमें शामिल करें तो इसका चटनी या रायता उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये हमारा ज़ीरा रायता तैयार है। अपनी मर्ज़ी के साइज़ से आप कबाब बनाएं। अगर आपने अंदर अंडा इसके शामिल नहीं करना तो ऊपर अंडा लगा कर भी आप बना सकते हैं। अब अपनी स्वीट को भी हम फाइनल टच देंगे और इस पर हम आइसक्रीम डालेंगे। और इसको हम ऊपर इसके स्प्रिंकल्स डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत की तमाम चीज़ें तैयार हैं। ये हमारी सारी चीज़ें 3 से 4 अफराद के लिए हैं। गेस्ट तो हमारा एक ही आना है, मेरी फ्रेंड ने आना है, तो इसलिए जो है ये सारी जो है चीज़ें उसकी पसंद की बनाई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।